हर हर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं सुप्रिया मिश्रा एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ, विष्णुप्रिया ऑफिशियल। तो ये मेरा लुक कैसा लगा आपको? और ये है मेरे साथ मेरी भाभी जी। तो इस बार का जो करवा चौथ है, सबसे पहले तो आप लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुहागनों का जो है, सभी सुहागनों का अखंड सौभाग्य बना रहे, मेरा भी। और उसके बाद भगवान जी सबको खूब खुश रखें, खूब तरक्की दें, खूब ज़्यादा आगे बढ़ें, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने घर में मस्त रहें। तो फाइनलाइज हुआ ये मेरा लुक। आप लोगों को कैसे लग रहा है? सो गाइज, मैं आप बताती हूँ, ये पूजा का सामान, हमारे छत पे पूजा होती है तो हम लोग पहले से खूब सजावट करते हैं, रंगोली वगैरह बनाते हैं। चाहे आपने मेरे किसी भी ब्लॉग में देखा होगा, तो हमारे यहाँ जो करवा चौथ की पूजा होती है बहुत ही स्पेशल तरीके से होती है। और यहाँ पे भी इस तरीके से हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि इस बार का जो करवा चौथ है, मैं अपने होम टाउन, अपने मायके में मना रही हूँ। क्योंकि मुझे किसी रीज़न की वजह से अचानक से मेडिकल इमरजेंसी तो मुझे यहाँ पे आना पड़ गया था। जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे करवा चौथ मैं बिना हस्बैंड के, मतलब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री नहीं, आउट ऑफ सिटी, तो वो गुड़गांव में है और मैं हूँ अपने होम टाउन यूपी सुल्तानपुर में। तो यहाँ पे मैं अपने भाभी वगैरह के साथ अपना करवा चौथ व्रत कर रही हूँ। यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रखी थी और शाम को आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से मेरा लुक हुआ। और मेरे साथ में भाभी दोनों, सभी लोग हम लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। सो गाइज, इस बार की जो पूजा है, करवा चौथ का व्रत है, मैं हस्बैंड मेरे आउट ऑफ सिटी वो गुड़गांव में ही है और मैं आई हूँ अपने होम टाउन मायके में। और मायके आने का कारण मेरा बहुत ज़्यादा वो था, कुछ रेयर था, आई मीन मेडिकल इमरजेंसी, जिसकी वजह से मुझे अचानक से आना पड़ गया था। तो ये व्रत के लिए मैं अपना कर वगैरह कुछ भी नहीं लाई थी, वहीं पे है, मेरा गुड़गांव में ही है। बट यहाँ पे मैंने मिट्टी के करवे में व्रत किया, भाभी के साथ पूजा की है और पूजा की पूरी तैयारी हो गई थी। यहाँ पे आने के बाद बहुत रेस्ट मिला मुझे, जस्ट बिकॉज ये पूरा दिन तो हमें साज सजावट, मार्केटिंग एंड कहते हैं खाना वाना बनाने में ही निकल जाता है। हमारे यहाँ गाइज ये 6-7 रंग का खाना बनता है, 7 रंग समथिंग होना ही चाहिए। दूसरी बात ये होता है कि फ़रा इम्पॉर्टेंट होता है, मस्ट ऑफ ऑल। जो हमारे यूपी से होंगे और बहुत सारे लोग भी जानते होंगे फ़रा क्यों कहते हैं, वो चावल के आटे का और उड़द की दाल का बनता है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी पूरे के कलश वगैरह बना के हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि इस बार का पूजा जो है मैंने अपने भाभी वगैरह के साथ किया। बट मैं फर्स्ट टाइम, पहली बात तो ये होता है कि करवा चौथ का जो व्रत होता है वो एक पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए रखती है। तो वो दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाला लव। तो जस्ट बिकॉज बस इसी वजह से थोड़ा सा मन में और कितना भी तैयार हो लो बिना हस्बैंड के ये कहे हुए जो होता है थोड़ा सा अजीब लगता है। बट कोई नहीं, उनके लंबी उम्र के लिए कर रही हूँ तो कोई बात नहीं। वो कहीं भी हैं, दूर हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, समृद्ध। तो बस यही खुशी है, मैंने उनके लिए फर्स्ट किया है। और आजकल तो ये ज़माना है, पहले फ़ोटो से देख के भी व्रत तोड़ते हैं, तो इस बार मैं भी वीडियो कॉल पे ही मैंने अपना व्रत तोड़ा। बट फाइनली मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मेरी पूजा की तैयारी आपको कैसी लगी और मेरा लुक कैसे लगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइएगा। और मेरे साथ मेरी भाभी भी पूजा कर रही, तो आपको मेरी भाभी का वो सारा कुछ आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ बताइएगा हम लोगों को। और सभी के देखो कलश वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से कर रखा था, बहुत अच्छे से पूजा की तैयारी हुई, हमने पूजा अच्छे से की। और नेहा ने, यानी कि मेरी सिस्टर ने, हम लोगों को कथा को सुनाया था। और यहाँ पे चांद का भी जो टाइम था वो एग्जैक्ट, हम लोग जितना गुड़गांव दिल्ली में है, मुझे 10 बज जाते थे, 9 बज जाते थे, 9:30 बज जाते थे। और यहाँ पे एग्जैक्टली चांद बिल्कुल टाइम पे, यानी कि 8:15 पे ही आ गए थे। तो समय से पहले हम लोग पूजा ही कर रहे थे, तभी चांद दिख गया था। तो हमने बहुत अच्छे से पूजा पूरा विधि विधान से हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद कथा आरती करने के बाद हमने चांद को देखा, अर्घ दिया और सब ने बहुत अच्छे से पूजा की, बहुत अच्छा लगा। सो गाइज़, आप लोग को फिर से एक बार मैं कहती हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को खूब सारा शेयर एंड अपना प्यार बना के रखिएगा। एंड आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइज़। और चैनल का नाम है @विष्णुप्रिया ऑफिशियल।
इससे पहले जो मेरा चैनल का नाम था @सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल था, जस्ट बिकॉज मुझे ना एक निक नेम, बहुत यूनिक सा नेम चाहिए था अपने चैनल के लिए। मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, अब मेरे जाके 35-37 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं, बट सब्सक्राइबर तो ऑलमोस्ट हो रखे हैं, वॉच टाइम बिल्कुल नहीं आता। मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ गाइस, अपने अकेले बनाती हूँ और फ़ोन से ही बनाती हूँ, फ़ोन पे ही एडिट करती हूँ, इसीलिए लोग ज़्यादा क्लियर नहीं होता। पता नहीं क्या है, कोई रीज़न ऐसा है कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आता, आप लोग कम वॉच करते हैं। तो आपसे प्लीज़ बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को वॉच करें, खूब ज़्यादा प्यार, छोटे बड़े सारे क्रिएटर को, जैसे कि आप लोग बड़े क्रिएटर को देखते हैं उसी हिसाब से छोटे बहुत क्रिएटर को देखना चाहिए ना आपको। तो मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि ये जो मेरा नाम था, मैंने अपने आईडी में बहुत टाइम से मेरे जहन में ये था कि मैं अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज करूं। सॉरी फॉर इंटरप्टेंस कि थोड़ी सी आप लोगों को बाहर की क्राउड चिड़िया का गांव में आई हुई हूँ, तो चिड़ियों का आवाज़, क्योंकि एडिट करने के लिए मेरे पास माइक भी नहीं है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा ये होता है, बट कोई नहीं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो चैनल का नाम है वो विष्णुप्रिया ऑफिशियल मैंने कैसे रखा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कुछ निक नेम, तो मेरे मन में था जैसे कि निकू सुमित ऑफिशियल और किट्टू जायसवाल, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर तो नेहा आशीष तिवारी, तो ये सारे मतलब मेरे इंस्पिरेशन हैं। मैं नेहा दीदी को बहुत ज़्यादा देखती हूँ और निकू सुमित ऑफिशियल, कामिनी सिंह मैम को, सभी को देखती हूँ। तो उन सबको देखते हुए मनीषा राज, ये सारी चीज़, मनीषा की दुनिया, तो मेरे मन में मेरे भी मन में बहुत टाइम से यही चल रहा था कि मैं अपने चैनल को कुछ अच्छा नाम, मैं सोच ही रही थी, मेरे मन में ये बात बार बार भी आ रहा था कि विष्णु मेरे हस्बैंड का नाम है और मेरा सुप्रिया नाम है, घर का प्रिंसी बुलाते हैं, तो मैं ऐसा कुछ नाम सजेस्ट करूं जिससे मेरे हस्बैंड और वाइफ का दोनों मिला के रहे। तो मेरे जहन में यही बात आ रही थी प्रॉपर, तो इसलिए जो है मैंने इसको अपने नाम को मतलब एडिट किया। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया @विष्णुप्रिया ऑफिशियल। विष्णु मतलब मेरे हस्बैंड का नाम और सुप्रिया मेरा, तो विष्णु सुप्रिया मिला के विष्णुप्रिया ऑफिशियल। एक तो पहली बात, मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि ये भगवान जी के नाम से भी है, मेरे हस्बैंड का नाम विष्णुप्रिया ऑफिशियल। तो भगवान जी और महादेव की मैं बहुत ज़्यादा सच्ची भक्त हूँ, तो महादेव की मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती हूँ। तो महादेव और विष्णु जी का वो सारा कुछ मिला के भगवान जी के भी नाम पे हो रहा है और अपने हस्बैंड वाइफ के नाम से हो रहा है, तो इस बात की खुशी है। ऐसा नहीं है कि ये नाम एडिट करने के बाद मेरे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए या कुछ ऐसा कि व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे थे वैसे ही बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपने सामने बहुत सारे लोगों का कि मेरे से कितने पीछे शुरू करने वाले लोग इतने सब्सक्राइबर उन्होंने फॉलोअप कर लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें उनका मोनेटाइज भी हो गया है। बट मैं मेहनत कर रही हूँ और हो सकता है मेरी वीडियो आप लोगों को कम पसंद आ रही हो या कुछ और रीज़न हो, तो ये सारी चीज़ें मैं छोड़ती हूँ। बट प्लीज़ आप लोगों के लिए ही भी नहीं बनाती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं पूजा की विधि दिखा रही थी मैं आपको। यहाँ पे हमारे यहाँ पूजा होने के बाद अर्घ जो देते हैं, तो इस तरीके से वो जो प्रक्रिया हम कर रहे थे वो होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है पूजा, आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं, और किन किन के लोगों के यहाँ इस तरीके से पूजा होती है जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, तो ये भी हमें कमेंट्स बताइएगा। और प्लीज़ शेयर कीजिएगा गाइज़, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि पता तो चले एटलीस्ट कि हाँ भाई सबके यहाँ कैसे कैसे पूजा होती है और कौन कौन कहाँ से है, हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे भाभी ने भी अर्घ दिया और चंद्रमा देखिए, चाँद बिल्कुल निकला हुआ था। हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा फ़ोटोशूट चल रहा था, सब ने अपना व्रत खोल लिया था उसके बाद भी। तो ये हमारा कुछ लुक उस तरीके। मैंने इस बार रेड कलर की साड़ी और रेड और येलो, यहाँ पे इन भाभी के भैया भी दूर थे, और ये देखिए इनके नाम की मेहंदी थी, और ये थोड़ा सा फाइनल लुक था, येलो और रेड का कॉम्बिनेशन, और कंट्रास्ट ब्लाउज रेड येलो था। बहुत ही अच्छी यूनिक सी साड़ी थी, मैंने बहुत अच्छे मन से ली, मतलब मिला था, मुझे बहुत खुशी हुई इसको देख के कि मुझे ये सब लोग पसंद भी किए कि तबीयत ख़राब होने के बाद भी इतना अच्छा लुक आया था, उसके लिए बहुत बहुत मैं खुश हुई। फिर भी हमने बहुत अच्छे से मतलब पूजा ही हमारी संपन्न हुई, और इस बात की कमी नहीं खलने दी भाभीयों ने कि हस्बैंड दूर हैं या कुछ भी, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से पूजा हुई। और चूड़े हाथ सारे श्रृंगार करके आज के दिन बहुत सारी सुहागनों
ने पूजा किया है। और मैं तो मैया करवा मैया से और माता पार्वती, शिव से, कार्तिकेय, गणेश भगवान जी से सबसे यही विनती करती हूँ कि सभी का सुहाग ऐसे ही बना रहे, सलामत रहे, खुश रखे मेरे भी सुहाग को। और यहाँ पे मेरे नाना नानी जी के दर्शन करवाती हूँ आपको। ये मेरी छोटी वाली मामी है, इनका भी पूजा का लुक इस तरीके से था। बड़ी वाली मामी जो दिल्ली में है इस टाइम पे। ये मेरी मौसी जी हैं, इनका भी पूजा बहुत सारे मैंने सोचा। और ये मेरी सिस्टर है, ये लखनऊ में है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से चांद का लुक था। और गाइज़ सबसे बड़ी बात तो ये मामा छोटे वाले मामी और सभी लोग बहुत अच्छे से, सभी सुहागनों के लिए सभी ने बहुत अच्छे से करवा चौथ का व्रत किया। और मेरा भी ये फाइनल लुक था गाइज़। और मेरी जो पूजा हुई बहुत अच्छे से हुई और मैं बहुत खुश भी हुई। हस्बैंड ने अच्छे से व्रत तोड़ाया। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए ये अर्घ दिया जाता है हमारे यहाँ। नेहा पानी दे रही थी और हम लोग घूम घूम के अर्घ दे रहे थे, तो 4 बार। फिर उसके बाद हमारा व्रत तोड़ा गया। पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को खूब सारा शेयर करें, खूब वॉच करें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। मैं खूब बेहतर कोशिश करूँगी कि मैं भी अच्छे से वीडियो एडिट कर सकूँ, अच्छे से बनाऊँ। आप लोगों को जो भी कमी दिखती है आप हमें बताइएगा, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू। इस तरीके से आप लोग ब्लॉग में बने रहते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए और सब लोग खूब खुश रहें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। करवा चौथ की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से ही ब्लॉग में बने रहें और महादेव माता पार्वती का आशीर्वाद सदा ही बना रहे हम पे, इस तरीके से सभी पे बना रहे। और आरती पूजा संपन्न होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से जो लुक था, देखिए आप भी। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा लुक कैसा लगा आप लोगों को और हमारी करवा चौथ की पूजा की विधि विधान कैसा लगा। तो यहाँ पे हस्बैंड का कॉल आया था, हम लोग अपना व्रत खोल लेते। तो यहाँ पे उनको टीका वगैरह माता रानी के पहले चंद्रदेव के दर्शन हुए अच्छे से, चंद्रमा के। फिर उसके बाद हस्बैंड की हमने आरती की, टीका वीका किया। फिर ऐसे ही पानी पी लिया क्योंकि हस्बैंड तो दूर थे, तो बस ऐसे उन्होंने बोला पानी पियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।